कालपुरुष की पहली राशि मेष है। मेष का शाब्दिक अर्थ होता है बकरी। मेष राशि के स्वामी मंगल है, अग्नि तत्व राशि है। मेष राशि की गणना क्रूर राशियों में होती है। मेष जातक पराक्रमी और साहसी होते हैं, उद्यमी और उद्यमी दोनों होते हैं। इनकी स्वच्छंद विचारधारा होती है। हर समय गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन जब क्रोध करते हैं तब फिर ये अपना आपा खो देते हैं। इनमें ऊर्जा की अधिकता होती है, एनर्जी बहुत हाई इनकी होती है, जिद्दी स्वभाव होता है। आमतौर पर बदले की प्रवृत्ति इनमें कूट कूट करके भरी होती है। यदि किसी ने इनका अपमान कर दिया तब तो उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि ये उस अपमान का बदला जब तक नहीं लेते तब तक उसे भूलते नहीं हैं। ये अपनी जबान खाली हो जाने पर बहुत नाराज होते हैं। इन्हें ना सुनने की तो आदत ही नहीं होती। व्यय के मामले में भी लापरवाह ये होते हैं। खरीदारी में तो बिल्कुल समय लगाते नहीं, आनन फानन में खरीदारी करते हैं। बस गए और पसंद कर लिया, कंफ्यूज होते ही नहीं और बाद में फिर पछताते हैं ये। लेकिन उसमें भी फिर ये गलती नहीं मानते अपनी, ये इनका स्वभाव होता है। मेष जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 14 मई तक धन भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई से 18 अक्टूबर तक और फिर बाद में 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक मिथुन राशि में पराक्रम स्थान पर गुरु का गोचर होगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु महाराज अतिचार करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे मेष राशि वालों के लिए। शनि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मार्च तक आय भाव में एकादश स्थान पर रहेंगे और 29 मार्च से वर्ष के अंत तक व्यय भाव में शनि का गोचर होगा। राहु वर्ष के प्रारंभ से 29 मार्च तक 29 मई तक द्वादश भाव में रहेंगे और 29 मई से वर्ष के अंत तक एकादश स्थान पर आय स्थान पर सुशोभित हो जाएंगे। साथ ही साथ केतु ये वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक षष्ठम स्थान पर रोग भाव पर गोचर करेंगे और 29 मई से वर्ष के अंत तक पंचम भाव पर केतु का भ्रमण होगा। तो ये थी गोचरीय स्थिति। ये वर्ष मेष जातकों के लिए भाग्येश और व्ययेश बृहस्पति 3 राशियों में रहेंगे। 14 मई तक आपके द्वितीय भाव पे आपके धन विभाग को संभालेंगे। व्यवसायिक रूप से साल की शुरुआत उन्नति के साथ होगी, जो विकास और प्रगति के अवसर प्रदान करेगी। वित्तीय रूप से आप विवेकपूर्ण निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और नियंत्रित खर्चों के साथ सही स्थान पर आप होंगे। नौकरी चाहने वालों को पहले 5 महीनों में मई तक सफलता मिल सकती है और इसमें भी शनि 29 मार्च तक आपके लिए अच्छा है। मतलब 4 फोर्स काम करेंगे 29 मार्च तक। उसके बाद में शनि हट जाएंगे, 3 फोर्स काम करेंगे। तो 29 मार्च तक जो है बहुत अच्छी योग है। ताल से ताल मिला करके शनि चलेगा, आपके आय में वृद्धि कराएगा। साथ ही साथ गुरु शनि केतु इन 3 ग्रहों के कारण से आपकी आय बढ़ रही है, धन लाभ होगा। कोई केस यदि कोर्ट में चल रहा हो धन संपत्ति का, तो उसमें भी लाभ की संभावना आपकी बन रही है। केतु आपकी विजय पताका फहराने का काम करेंगे। एकादश भाव का शनि आपके बुजुर्गों से आय प्राप्ति भी करवा सकता है। लोहा, तेल, जमीन, खेत, इन क्षेत्रों में आपके मनवांछित सफलता आपको मिल सकती है। एक से अधिक आय के साधनों में वृद्धि हो रही है। महत्वपूर्ण कार्य होंगे, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में आप सफल बनेंगे। आपका भाग्य साथ दे रहा है, जिससे कई विदेशी स्रोतों से भी आपका धन लाभ हो सकता है। अपने ज्ञान का सदुपयोग करके कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने में कामयाब होंगे। राहु द्वादश भाव में बैठ करके कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। स्वास्थ्य कुछ नरम गरम करेगा। कार्य में थोड़ी बाधा चलती रहेगी राहु के कारण से।
29 मार्च के बाद शनि राहु की युति आप के लिए थोड़ी सी विचलित करने वाली रहेगी। इसके बाद मई से गुरु केतु कुछ अवरोध डालने का काम कर सकते हैं। वह भी बीच बीच में करवाते रहेंगे। कार्य की अधिकता और कार्यस्थल पर व्यस्तता अधिक रहेगी। मानसिक तनाव रह सकता है और इसके कारण से शारीरिक कष्ट होगा। लेकिन नियम यह है कि आय अगर चल रही है तो वो आय चलाने की जो जिम्मेदारी है वो राहु ने संभाल रखी है। इनकम यदि चल रही है तो बाकी परेशानी भी व्यक्ति हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। मई के बाद आपके विरोधी मजबूत बनेंगे। अकारण कष्ट सहना पड़ सकता है। धन के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो कुछ षड्यंत्र के भी शिकार हो सकते हैं। लेन देन में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा। इस समय आपके भूमि भवन से संबंधित विषयों में महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना होगा। आपके खर्च बजट से ज्यादा हो सकते हैं। दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी। शारीरिक थकान इससे आप महसूस करेंगे। 14 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। भले ही उच्च के है लेकिन आएंगे तो चतुर्थ, तो ये भी आपको तकलीफ देंगे। क्या तकलीफ देंगे? वाद विवाद और तर्क करने के लिए आप ज्यादा ही आगे आगे करेंगे। ये नहीं करना है, ये सही समय नहीं है आपके लिए। परिवार का पूरा सहयोग पाने के लिए आपको क्रोध में कमी लानी पड़ेगी। वाद विवाद से दूर रहना पड़ेगा। रक्त कफ संबंधी रोग परेशान करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहेगा, लेकिन राहु मई के बाद आपके पक्ष में है, इसलिए कार्यक्षेत्र पर सोच समझने की क्षमता आप में देगा। उसका प्रयोग करके अच्छे फलों की प्राप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टी जमीन आदि का व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। माता के लिए समय अच्छा रहेगा, माता से लाभ मिलेगा। 5 दिसंबर को गुरु पुनः मिथुन राशि में जब आ जाएंगे तब वहां से आपका भाग्य फिर से साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इस समय जितना संभव हो सके आलस्य का त्याग करें, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। छात्रों के लिए भी समय भाग्यवान सिद्ध हो रहा है। मार्ग की मुश्किलें दूर होगी। अध्ययन में मन लगेगा। मेहनत के बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए मेष जातकों के लिए तो ये वर्ष मई तक अनुकूल है। इसके बाद में मध्यम कह सकते हैं। वर्ष को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन उपासना अवश्य करें। प्रतिदिन करते हैं तो बहुत बढ़िया। सरसों के तेल से हनुमान जी का अभिषेक हर शनिवार को करें या फिर जब समय मिले तब करें। बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करें। साथ ही साथ नरसिंह कवच, ये भी बहुत बढ़िया कारागर उपाय हो सकता है आपके लिए इस वर्ष। पीला केसरी रंग का उपयोग आप अधिक करें और सफेद और काले रंगों से इस साल अगर परहेज रखें तो ज्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन यदि न ले तो अच्छा होगा, और अगर लिया हुआ है तो उसको चुकाने में आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। गुड़ के चावल बनाएं और उसे अपाहिजों को बांटें, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है आपकी जो शारीरिक पीड़ा है उसे कम करने के लिए। ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें। ओम शिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्, ये मंत्र है। इसकी एक माला प्रतिदिन करने की कोशिश करें। माणिक और पुखराज आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले ले, कुंडली दिखा करके। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर
0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।